हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो हमने हमारे पुराने वीडियो में हम देख चुके थे ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। पूरा ऑस्मोसिस हमने हमारे पुराने वीडियो में कवर कर लिया था। सो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो नाम से हम समझते हैं जब भी हमें ऐसा कोई वर्ड होता है जो बड़ा होता है और समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस वर्ड को किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्लाज्मो को अलग कर देंगे और लिसिस को अलग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा और लिसिस। ठीक है, तो प्लाज्मा मतलब हमारे सेल का प्लाज्मा एंड लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। लिसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन। मतलब प्लाज्मा का ब्रेक डाउन होना दैट इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है ये किस तरीके से होती है, कितने इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो ये चीज़ हम देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विथ रिगार्ड टू द वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है प्लांट सेल का विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट, मतलब वाटर के मूवमेंट के रिगार्डिंग जो बिहेवियर होता है एक प्लांट सेल का, एक प्लांट टिश्यू का, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग सोल्यूशन के ऊपर। सराउंडिंग सोल्यूशन मतलब कि इफ़ अगर कोई सेल एक किसी सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है या वाटर के उस कंसंट्रेशन पे रखा हुआ है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई है या लो है, तो उस कंडीशन के अंदर उस सेल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे तीन टाइप के सोल्यूशन। पहला है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, सेकंड है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब ये कि जो हमारा सेल है, जो हमारा टिश्यू है, वो उसके वाटर के मूवमेंट के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। वो ये सारे अगर सॉल्यूशंस के पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की। मतलब ये कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो बैलेंस्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो अगर उन दोनों में बैलेंस कंडीशन रही, अगर दोनों सेम रहे, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब जो एक्सटर्नल हमारा जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है उसका एनवायरनमेंट या उसका कंसंट्रेशन हमारे जो सेल है, साइटोप्लाज्म है, उसके कंसंट्रेशन से सेम रहा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर देन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें कंसंट्रेशन कम रहेगा और जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है इज मोर कंसंट्रेटेड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मतलब ये कि जो एक्सटर्नल सोल्यूशन रहेगा, इफ़ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देख ली, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी सोल्यूशन डाला और वो सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो कि सीड का जो साइटोप्लाज्म है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब सीड का जो साइटोप्लाज्म है उससे कम है। ठीक है, तो मतलब ये जो यहाँ पे मैंने एक सेल लिया है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारा सराउंडिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये पढ़ा था कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो यहाँ पे सीड के मतलब सेल के इंटरनल जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है। तो इस तरीके से वाटर का जो मूवमेंट होगा वो सेल से कहाँ होगा, सराउंडिंग में होगा। तो मतलब जो सेल है उसमें से वाटर का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, एक्सटर्नल
सॉल्यूशन में। तो इस वजह से जो सेल होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हमने क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर अगर मैंने कोई सेल किसी कंटेनर के अंदर डाला तो उसके अंदर जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो सेम एज इट इज इक्वल रहेगा, किससे, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब अगर सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन सेम रहेगा वाटर के कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, उसके कारण इस टाइप के सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस के अंदर सेल में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर इज नो एनी चेंजेस इन दी सेल स्ट्रक्चर और अदर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, सॉल्यूशन डाला और उसके अंदर एक सेल को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन होगा इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग कंसंट्रेशन होता है, मतलब जो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है और एज कंपेयर टू सेल, ठीक है। जो सेल के साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और सराउंडिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा कहाँ पर, सेल के इंटरनल साइड पे, मतलब कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाइयर कंसंट्रेशन कहाँ है, एक्सटर्नल, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन कहाँ से, एक्सटर्नल से इंटरनल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सेल होता है वो स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। सेल कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, मतलब स्वेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम घर के अंदर जो ग्राम्स होते हैं, जो चना होता है, जब उसका कंसंट्रेशन कम होता है, जब वो ड्राई होते हैं तब उसके सेल का कंसंट्रेशन कैसा होगा, बहुत कम होगा। और जब हम उसे वाटर में डाल देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्राम है, जो चना है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंसंट्रेशन। इस वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से इंटरनल कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो पानी कहाँ जाएगा, उस ग्राम में जाएगा, उस चने में जाएगा, और वो चना कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली होता कब है, जब हम वाटर मूव करता है आउट ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल एंड इट विल श्रिंक, ठीक है। कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा अवे फ्रॉम सेल वॉल। इट अकर्स व्हेन द सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, जब हम सेल को प्लेस करते हैं किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में और वो जो सेल होता है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो हमने अभी तक पूरा प्लाज्मोलिसिस में देखा कि प्लाज्मोलिसिस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, सेल और टिश्यूज जो होते हैं वो उसका बिहेवियर जो होता है वाटर मूवमेंट का वो किस तरीके से सराउंडिंग कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। 3 टाइप के सॉल्यूशंस देखे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और हमने सारे सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ बात करी है। तो इस वीडियो के अंदर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।